न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। देश की संसद के बाहर आज एक ऐसी किताब लहराई गई जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में थी भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और सवाल सिर्फ एक था, अगर यह किताब मौजूद ही नहीं है तो फिर सरकार इससे डर क्यों रही है। संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वह किताब सार्वजनिक रूप से दिखाई जिसे लेकर सरकार, स्पीकर और कई केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं यह किताब अस्तित्व में है ही नहीं। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट, गवर्नमेंट हैज सेड this book does not exist, Rajnath Singh ji has said this book does not exist, but every youngster of India should see this book exist। यह नरवणे जी की किताब है। राहुल गांधी ने कहा कि इस किताब में लद्दाख सीमा विवाद का पूरा अकाउंट दर्ज है, लेकिन उन्हें संसद के अंदर इस किताब को कोट करने से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि किताब में लिखा है, जब कैलाश रिज पर चीनी टैंक भारत की सीमा में घुस आए तो तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और पूछा, यह हमारी टेरिटरी है, क्या करना है। राहुल गांधी के अनुसार पहले राजनाथ सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर नरवणे जी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA और दोबारा रक्षा मंत्री से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, मैं ऊपर से पूछता हूं। और राहुल गांधी का दावा है कि ऊपर से एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, अगर चीनी फोर्सेस अंदर आए तो बिना अनुमति फायर नहीं करना है, जबकि स्थिति यह नहीं थी कि चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में खड़े थे और भारतीय सेना उन पर कार्रवाई करना चाहती थी। राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लेकर था। राहुल गांधी के शब्दों में, नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने कहा, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने किताब का एक अंश पढ़ते हुए कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे लिखते हैं, I felt really alone. I was abandoned by the entire establishment। यानी मैं खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था, पूरा सिस्टम मुझे छोड़ चुका था। राहुल गांधी ने कहा, यही वह सच्चाई है जिससे सरकार डर रही है। राहुल गांधी ने यह भी ऐलान किया कि अगर आज प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो वह खुद जाकर यह किताब उन्हें सौंपेंगे। I don't think the PM will have the guts to come today, but if he comes I will physically hand him this book। राहुल गांधी ने साफ किया कि यह किताब न किसी विपक्षी नेता की है, न किसी विदेशी लेखक की, यह किताब भारत के पूर्व सेना प्रमुख की है। उन्होंने कहा कि जब देश की सीमा पर संकट था तब सेना प्रमुख को इंतजार करवाया गया और निर्णय के वक्त प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा, जो उचित लगे वो करिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने यह मुद्दा 2 और 3 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उठाया था। इसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। करीब 45 मिनट तक संसद में हंगामा हुआ और सदन स्थगित करना पड़ा। अगले दिन भी राहुल गांधी अपने रुख पर अड़े रहे और एक बार फिर भारी हंगामा देखने को मिला। तो सवाल सीधा है, अगर किताब नहीं है तो उसे दिखाने पर रोक क्यों? अगर कुछ छिपाने को नहीं तो संसद में चर्चा से डर क्यों? देश पूछ रहा है, लद्दाख में क्या हुआ था? सेना को अकेला क्यों छोड़ दिया गया? और क्या सच्चाई सिर्फ एक किताब तक सीमित रह जाएगी? अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।